जी नाज़रीन, ये लोग सब डिविज़नल मैजिस्ट्रेट के दफ्तर के सामने खड़े हैं और इनकी मांग यही है। एक शख्स जो तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं बुज़ुर्ग, इन्होंने अपनी ज़मीन है जो वो फ़रोख्त की और दूसरे शख्स भी इनके साथ हैं जिन्होंने इस ज़मीन को लिया। लेकिन होता क्या है, कोई तीसरा शख्स बीच में आता है और उस जगह पे कब्ज़ा कर लेता है। इन लोगों की यही मांग है कि इंतज़ामिया हमारा साथ दे और वहाँ से जिन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा किया है उनसे हमारी ज़मीन है जो वो खाली करवाएं, ताकि कोई बड़ा वहाँ पे हंगामा ना हो, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो। आइए सुनते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। जनाब, हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो जमीन हमने ऊपर अड़ी ली हुई है वो हमारा बैनामा हो चुका है। प्रॉपर तरीके से हमने पूरे डॉक्यूमेंट भी दिखाए हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, तो उसमें हमें जो है वो अब उन्होंने कई गुंडा लोग बाहर से उस मकान में कब्जा करके जो हमारा जो है कब्जा नहीं होने दे रहे हैं अब। तो हमारे साथ आज पटवारी भी गया हुआ था, उसके बाद अपने सीआरपी भी थी हमारे साथ। तो हमारा वहाँ कब्जा नहीं होने दे रहे हैं। अब वहाँ कोई लड़ाई का खतरा है, वो कह रहे हैं कि आप जाओ हम खुद करेंगे। अब हमने इतना पैसा भी दिया है, हमने बैनामा भी करवाया हुआ है। तो अब वहाँ वो जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है डीसी साहब से कि जो लीगल है उसको जो है कब्जा दिलवाया जाए, जो इलीगल लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो जमीन ली किससे? हमने इनसे लिए, चाचा से हमने जमीन ली है, इनको हमने पूरी पेमेंट कर दी है। अब ये आए थे हमें कब्जा दिलाने के लिए। अब उन्होंने और थर्ड पार्टी वहां से कोई हरनी का हो गया, कोई कहीं का हो गया, गुंडागर्दी करने के लिए वो हरनी से कुछ लोग हैं जो इनके जो दूसरे बेटे हैं उनका जमीन का हिस्सा अलग है। इन्होंने अपने छोटे बेटे का हिस्सा बेचा है, इनकी अपनी मर्जी है, इन्होंने दिया है, हमने पेमेंट दे के लिया हुआ है। तो अब वो पत्थर वगैरह वहां छत पे रखे हुए हैं, तो वहां जो है कोई मर्डर होने का खतरा है। तो हमारा ये एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि उनको वहां से निकाला जाए और हमें जो हमारा लीगल तरीके से जो कब्जा है हमें वो कब्जा दिलाया जाए। भाई ये हमने मतलब जगह ली हुई है जम्मू में। हम जम्मू गए हुए थे, हमारी यहाँ पे एक जगह थी, तो वहाँ पे हमने वो जगह सिर्फ बेच दी हुई है इनको, ये मालिक के साथ हमारे पीछे। तो इनको जगह दे चुके हैं। 725 है खसरा नंबर, अड़ी के अंदर, मतलब जगह लोकेशन अड़ी में है, पीर मर्दान शाह ज़ियारत के साथ में। तो हम वहाँ से जब वापस आए जम्मू से, तो हम कल परसों घर जा रहे थे, तो आगे वो सारे गुंडे इकट्ठे हुए थे। तो वो हरनी के काफ़ी बंदे हैं, बीच में कम से कम 20-25 बंदे उन्हें हरनी से बुलाए, तो हमें वहाँ पे जाने नहीं दिया। आज हम पुलिस लेके गए थे वहाँ पे कि मतलब इनको वहाँ से बाहर निकाला जाए। तो पुलिस वाले हमें कहने लगे कि आप यहाँ से चले जाओ वापस, यहाँ पे कोई मर जाएगा। उनने ताले शाले तोड़े, अंदर हमारा सामान था, बेड थे, सोना वगैरह था, सारा कुछ जो होता है एक रेगुलर घर में, तो वो सारा कुछ वो निकाल के चले गए, वहाँ पे आने नहीं दे रहे। अब आप बताओ हम कहाँ जाए वहाँ से? आपकी क्या मांग? सर हमारी यही मांग है, हमारा घर है, वहां से उनको बाहर निकाला जाए। अब वहां से कोई मतलब लोग कोई भी आके अचानक कोई गुंडागर्दी करके हमारे घर में थोड़ा ही घुस सकता है। अब हमने जगह बेच चुकी है, एप्लीकेशन दी सर, पुलिस वाले साथ गए, यहाँ से सिर्फ पटवारी साहब साथ गए, नायब साहब कोई नहीं गए और कोई हमारे साथ नहीं गया। तो वहां जाके इन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे साथ मैजिस्ट्रेट नहीं है, कोई नहीं है, तो आप यहाँ पे मत जाओ। अब हम अपनी जगह पे नहीं जाए तो फिर कहाँ पे जाएं? अब आप सर हमें इतनी बात बताओ, हम ये चाहते हैं कि उनको हमारे घर से बाहर निकाला जाए। जगह इनकी, ये मालकियत जगह है, किसी की कुछ नहीं है। वहां जाके वो कहते हैं कि हमने स्टे करवाया हुआ है। एक मालकी जगह पे स्टे कैसे हो सकता है? अब स्टे भी है, उसका फैसला भी हो चुका है, उसका फैसला हो चुका है, जज साहब डिग्री दे चुके हैं, 7 साल केस चल चुका था, उसके बाद उन्हें डिग्री दी थी क्लियर कट के, इसमें आज के बाद इनका कोई हक नहीं है। इंतजामिया की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिला? सर हमारे पास सपोर्ट अभी हमें कुछ भी नहीं मिली। हमारे साथ पुलिस वाले गए थे और वो जैसे गए वैसे ही वापस आ गए। वो हमें कहने लगे कि चलो वहां से वापस आ जाओ, हमारे साथ कोई मैजिस्ट्रेट नहीं है, यहाँ कुछ हो जाएगा, कोई मर जाएगा। अब हमारा घर है, हम कहाँ जाए? वहां से निकल के कहाँ बैठे सर? रोड में बैठे। अभी आपने मैजिस्ट्रेट साहब से बात की? सर हमने अभी नहीं, पहले बार की हुई है, मगर यहाँ पे अभी हाई कोई नहीं, तहसील पूरी खाली है, किसके पास जाएंगे? वो जमीन दी जनाब है वो ये पार्टी के, तो वो आज 6 महीने हुए इंतकाल बैनामा सब कुछ हुआ। तो वो हम जम्मू बैठे हुए थे, तो पीछे रात को पड़े तो मकान तोड़ कर वो अंदर घुस के सारा माल शाल जो भी है अंदर सारा सामान लूट टूट कर ले गए। आज हम गए तो ये आदमी भी गए, सारे पुलिस वाले भी गए अंदर, हमें पुलिस वालों ने भी नहीं जाने दिया। तो वो बाहर से ही वापस लेकर आया है जी, चलो कोई आदमी इधर मर जाएगा। अब बताओ कि जो मरने वाला है, जिसकी जायदाद है, जिसने खून पसीने की कमाई की, एक मकान है वो लड़कों को बना कर दिया, उधर 50-60 लाख रुपया लगा कर दिया, मर लगे वो। तो मैंने एक किनारे पर मकान बनाया, तो वो भी आज इसी तरह पहले भी मार कटाई करते रहे। तो हमने कहा इधर है ना, एक ही बचा है, ये दूसरा तो इसको 3-4 पर्चे लगे हुए, मारा इसको, तो इसलिए वो सारा कुछ बेच बचा कर तो मैं भागा इधर से जम्मू। तो 5-6 दिन से आया इधर बैठा हुआ, महकमे माल वाले बोलने लगे कि बुधवार को चलेंगे। बुधवार के बजाय आज ही गए, तो सारे पुलिस वाले सब गए, तो उधर जाकर तो वो उधर बैठे हुए अंदर 5-7 आदमी 10। तो
हमें जाने नहीं दिया, तो फिर वापस आ गया कि चलो कोई मार जाएगा इधर, क्या करेगा कोई क्या।